पद्य सीखने वाले। इसके पूर्व मैं आपको कुछ चित्र बांटने वाली हूँ। आपको क्या करना है, उस चित्र का ठीक से निरीक्षण करना है और जो मैं कहूंगी फिर उसके बाद आपको जवाब देना है। ठीक है, हर एक को चित्र नहीं मिलने वाला, लेकिन गुट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे सभी चित्र बांटने का प्रयास करेंगे। लेकिन चित्र का निरीक्षण क्या करना है, एक एक को करके दूसरे को देना है। ठीक है, हाँ? मैं केवल यहाँ पे चित्र बांट रही हूँ, देखिए आप देखकर उसको पीछे दीजिएगा। हाँ, बाद में सभी को अच्छी तरीके से देख लेना है। पीछे भी 3 चित्र है, यहाँ से आप देख लीजिए। तुम उसको भी दिखाना, ठीक है? चित्र भी दिखाना है अपने दोस्तों को। और जब मैं सवाल पूछूं तो हाथ ऊपर करके जवाब देना है, शोर नहीं मचाना है। ठीक है, अच्छे से देख लिया तो दे दीजिए अपने दोस्तों को देखने के लिए। हंसी आ रही है किसी को? हंसी आ रही है तो हंसना चाहिए ना, कोई बात नहीं। देख लिया? अभी ये जो चित्र है ना, तो ये सभी जो अलग अलग चित्र है, किस चीज के चित्र है ये कौन बताएगा? क्या है चित्र में? अलग अलग चित्र है। कोई भी जो आपको आपने समझा है वो बताने का प्रयास कीजिए। चलो तुम बताओ, बताओ। गुस्सा कर रही है, एक लड़की गुस्सा कर रही है, और एक लड़की गुस्से का चित्र उसने देखा है, गुस्से का चेहरा देखा है। और कौन कौन से चेहरे हैं देखिए ना, कौन बताएगा? डरने की कोई जरूरत नहीं, गलत भी हो जाए कोई बात नहीं। चलो बताने का प्रयास कीजिए। हाँ, आप बताइए, आप बताइए। जोर से बताइए। इस चित्र में लड़की रो रही है, ठीक है? आप बताओ, आपके हाथ में जो चित्र है वो किस चीज का है? एक लड़का हंस रहा है, और हंसने का चित्र है, रोने का चित्र है, और कुछ अलग चित्र है? खड़े होके बताओ, चलो। एक लड़की हाँ, आश्चर्य से देख रही है, एक लड़की आश्चर्य से देख रही है, और एक लड़की उदास है। हाँ, खड़े होके बताओ बेटा। उदास। बहुत अच्छे, एक लड़की उदास दिखाई दे रही है। और कुछ अलग से देखा आपने चित्रों के चेहरों में? और कुछ रह गया है क्या? उदास है, हंस रहा है, कोई रो रहा है, कोई नाराज है। अलग अलग ऐसी भावनाएं हमें दिखाई दे रही है ना चेहरों पर। आपके चेहरों पर भी आती है क्या ये भावनाएं? आती है? कब कब आती है आपके चेहरों पर ये भावनाएं? चलिए बताइए, ऐसे प्रसंग बता सकते हैं आप लोग कि ऐसा कब होता है कि आप रोते हैं, ऐसा कब होते हैं कि आप गुस्सा हो जाते हैं? हाँ बताओ, चलो। अपने मन की हाँ, मुझे चाहिए वो चीज नहीं मिली। बहुत अच्छे से इसने बताया। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? श्रुति ने बहुत अच्छे से बताया। चलो तालियां बजा दो इसके लिए। जब हमारे मन की बात नहीं होती ना, तो हम नाराज हो जाते हैं। रोते कब है हम? माँ जब डांटती है तो रोना आ जाता है। कक्षाओं में जब अध्यापक डांटते हैं तब भी रोना आ जाता है ना कभी कभी। और कब कब हम अलग अलग चेहरे बनाते
आश्चर्य कब होता है हमें, तुम बताने का प्रयास करो, कब आश्चर्य होता है तुम्हें? हाँ, ऐसे हमें अगर जन्मदिन पर ऐसा तोहफा मिल जाए तो हम आश्चर्यचकित भी हो जाते हैं। तो ये सभी जो चेहरे हैं, अलग अलग चेहरे, फिर से मैं केवल चेहरे दिखा दूंगी आपको। देखिए यहाँ पे सभी चेहरे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये सभी चेहरे आप लोग बनाते हैं। आपके भी चेहरे ऐसे नजर आते ना कभी ना कभी तो ऐसे सभी चेहरे नजर आ रहे ना आपको। आपको सिर्फ क्या करना है, इसको याद करना है कि ऐसे चेहरे हम कब कब बनाते हैं। ये गुस्से वाला चेहरा बनाते हैं ना, बहुत सारी परेशानियां आ जाती है हमें, बहुत सारी परेशानियां आ जाती है ना। तो परेशानियों में हम क्या करते हैं, गुस्सा करते हैं, रोते हैं। लेकिन देखिए बहुत सारी ऐसी अलग अलग परिस्थितियों में आपको डटकर रहना पड़ता है। डटकर रहना पड़ता है ना, या हार मान लेनी चाहिए, नहीं ना। तो देखिए यहाँ पे तूफानों से क्या डरना, इस कविता का आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तूफानों से क्या डरना, ऐसे बहुत सारे देते हैं, अलग अलग भावनाएं हमारी बाहर आ जाती है। कभी गुस्सा करते हैं, कभी डर जाते हैं, अलग अलग भावनाएं आ जाती है। तो हमें आज ये जो कविता पढ़नी है ना, वो ये इसी अर्थ वाली कविता है। देखिए तूफानों से क्या डर। आपकी कॉपी में केवल यह लिख लीजिए, केवल कविता का जो नाम है ना वो लिख लीजिए। तूफानों से क्या डरना, शिखा शर्मा जी की कविता है। शिखा शर्मा जी की कविता ही है। अभी देखिए आपकी जो किताबें हैं वो आपने जो लाई है, वो किताबों में क्या है, पहला घटक है। तो आप क्या कीजिए, ये पन्ने जो है वो हर एक पन्ना एक एक व्यक्ति को लेना है। एक पन्ना ले लीजिए, पीछे दे दीजिए। एक एक पन्ना ले लीजिए, पीछे दे दीजिए अपने दोस्तों को। ये जो कविता है आपके सामने, तूफानों से क्या डरना, तूफानों से क्या डरना। सभी ने ले ली हाथ में, सभी को मिल गया है। देखिए हाँ, दो पन्ने आ गए तो दे दीजिए। ठीक है, सभी को मिला। हाँ, दो पन्ने किसी के पास हो तो दे दीजिए। ठीक है, तो अभी देखिए इसका प्रकट वाचन मैं करने वाली हूँ। आपको क्या करना है, आपके सामने जो कविता है उस पर ध्यान देना है। हाँ, अपनी उंगली रखिए वहां पे, आपका ध्यान होगा हर एक शब्द पे। मैं इसका प्रकट वाचन करने वाली हूँ। ध्यान है सभी का, पढ़ूं मैं। नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। हिम्मत करने वालों को मिलती मदद सब लोगों की, सत्कर्मों की तुलिका से जीवन में रंग भरना जी। हार जीत का खेल है जीवन, खेल समझकर खेलो। जो भी मिलता हाथ बढ़ाकर खुशी खुशी तुम ले लो। जब तक जियो हंसकर जियो, एक दिन सबको जाना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। धूप छाव जीवन का हिस्सा, कभी उजाला कभी अंधेरा। रात हो चाहे जितनी लंबी, उसका भी अंत सवेरा। समय एक सा कभी न रहता, थोड़ा धीरज धरना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। देह अभिमान के कारण देखो कितनी महामारी, सबको सच्ची राह दिखाना अपनी जिम्मेदारी है। आत्मज्ञान के दीप जलाकर दूर अंधेरा करना जी। तूफान तो
का प्रयास करना है, लेकिन अभी क्या करना है, आपको मौन पठन करना है, मन ही मन में पढ़ना है। और आपको मैं एक कार्य देने वाली हूँ, मन में ही पढ़िए पहले उस कविता को, फिर एक बार अपने मन में पढ़ना है। आपको उंगली रखिए वहां पे और अच्छे से मन ही मन में पढ़ना है, जोर से नहीं। अच्छे से पढ़िए पंक्तियों को। फिर मैं कार्य देने वाली हूँ आपको। हो गया? हाँ, अंतिम पंक्तियां कुछ लोग पढ़ रहे हैं, पढ़िए, ठीक ढंग से पढ़ लीजिए। फिर मैं एक कृति देने वाली हूँ आपको, नई कविता है आपके लिए, पढ़ाई नहीं है ना स्कूल में, ठीक है, तो नई कविता आज पढ़ने को मिल रही है। कुछ क्या करेंगे हम लोग, तो आप सभी ने पढ़ लिया, अच्छे तरीके से समझने का प्रयास किया। हाँ, तो थोड़ा सा मैं क्या करने वाली हूँ, आपको एक काम देने वाली हूँ। तो देखिए कि जब नई कविता हम पढ़ते हैं, नया पाठ पढ़ते हैं, तो क्या होता है कि उसमें कुछ नए शब्द आ जाते हैं। नए शब्द आ चुके हैं इसमें भी। हाँ, तो आपको क्या करना है, नए शब्दों के अर्थ अभी मैं जो पन्ने आपको बांट रही हूँ उसमें से ढूंढने। ये पन्ने क्या है कि ये विश्वकोश के पन्ने हैं। यहाँ पे मैं लेकर आई हूँ, देखिए, हाँ, जिसे अंग्रेजी में डिक्शनरी कहा जाता है। हाँ, तो ऐसे शब्दकोश, विश्वकोश जो होते हैं ना, ऐसे शब्दकोशों के माध्यम से हम क्या करते हैं, जो कठिन शब्द होते हैं ना उसके अर्थ इसमें दिए जाते हैं। हाँ, ऐसी किताबों में क्या दिए जाते हैं, कठिन शब्दों के अर्थ इसके माध्यम से समझाए जाते हैं। तो मैं आपको जो पन्ने बांट रही हूँ, तो उसी शब्दकोश के वो पन्ने हैं, उसमें से क्या करना है आपको, आपके पूरा गुट है, पूरे उस गुट में आपको क्या करना है, ये कार्य करना है। हाँ, हर एक पन्ने पर आपको शब्द मिलेगा बच्चों, हर एक पन्ने पर शब्द मिलेगा, ढूंढे उसको। आपके इस पाठ में आपका ध्यान है क्या, मैं क्या बता रही हूँ, स्टेपलर निकालना नहीं है, निकालना नहीं है। मैंने क्या बताया अभी, ये जो पन्ने हैं, इन पन्नों में हर एक पन्ने पर एक शब्द है, हर एक पन्ने पर एक शब्द है। उस शब्द को ढूंढना है। जो शब्द कहाँ पे आया है, हमारी इस कविता में आया है, हमारी इस कविता में आया है। तो कविता का शब्द इस पन्ने में से ढूंढना है आपको। मजा आएगा ना इस पन्ने में से ढूंढने में। हाँ, तो आपको क्या करना है, आपके सभी जो छात्र हैं, आप चर्चा कर सकते हैं कि कहाँ पे है ये शब्द, ढूंढने का प्रयास कीजिए, ठीक है। उन शब्दों को क्या करना है, अपनी अपनी कापी लेकर आए ना आप लोग, कापियों में उसके अर्थ और शब्द लिखने और मुझको भी बताने। मैं यहाँ पे लिखूंगी, जब आप बताएंगे ना, तो मैं यहाँ पे फलक पर लिखने वाली हूँ वो शब्द, जो नए शब्द होंगे ना उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। जो नए शब्द आप ढूंढेंगे उसका अर्थ भी आप ढूंढेंगे, मैं बताने नहीं वाली आपको, आप ही ढूंढेंगे। आपके कविता में आ चुके हैं वो शब्द, उसको कहाँ पे लिखना है आपको, मैंने कहा लिखने के लिए कहा, अगर कुछ शब्द मिल जाए तो कहाँ पे लिखना है, अपनी कापियों में लिखना है। मुझे भी बताना है, कौन बताएगा पहले
तुमने? टीचर कट करते हैं या तशात बसल्यात बाकीच्या. हाँ, बताओ तू शब्द क्या है? खड़े होके बताओ, उसका अर्थ भी बताना है. अभिमान शब्द इसने ढूंढा. अभिमान शब्द आया है हमारी पंक्तियों में, आया है ना. अभिमान उसका अर्थ क्या है? घमंड. चलो बैठ जाओ. मागच्या असं बसणार. आपको निकालना लिखकर है देना है अपनी कॉपियों में. जल्दी चल, जल्दी. दूसरा शब्द कौन बताएगा? हाँ, पीछे रह दो जरा देखने के लिए. तुम्हें मिला शब्द? दूसरा शब्द हाँ मिला. हाँ बताओ बताओ. तूफान. तूफान का अर्थ क्या है? हाँ, इसने अलग से क्या बताया? तूफान ऐसे शब्द का प्रयोग हुआ है तो तूफान. तूफान को तूफान कहा गया है. ठीक है. और कौन बताएगा? जल्दी जल्दी बताइए. चलिए. उसको भी दिखा दो पीछे. हाँ ढूंढा. म्हणजे म्हणजे वरती. हाँ बताओ. हाँ, एक. हाँ? देह शरीर. ठीक है. ये भी लिख देते हैं. देह शरीर. असं हलवून. कौन बताना चाहता था? हाँ बताओ क्या नाम है इसका? चलो बताओ. कौन बताएगा? नहीं उसमें है ना, उसमें कुछ शब्द है. हाँ, वो अलग से है. यहाँ पे कोई बात नहीं. यहाँ पे जो शब्द आपके दिए हैं तो इसमें जो शब्द आ चुके हैं तो उसमें भी आ गए हैं. तो ये जो आपको दिया है ना मैंने, ये मैंने शब्दकोश के माध्यम से अभी इसलिए अभिमान शब्द बताया ना. अभिमान शब्द बताया. तो ऐसे आप बहुत सारे शब्द है. हाँ आत्म शब्द आया है लेकिन इसमें आत्म ये शब्दों के सभी शब्द है. आत्मालोचना, आत्मकहानी, आत्मज्ञान आया है. तो इसका अर्थ बताओ. ये हाँ बोलो. आत्मज्ञान का अर्थ क्या है? बताओ. अरे आत्मज्ञान का अर्थ क्या है बताओ. क्या है इसमें आत्मज्ञान का अर्थ? उसको बता दो. उसने ढूंढा है तो उसको बता दो. बताओ. हाँ चलो बताओ ना. पढ़कर बताना है. आसान है. पढ़कर बताओ. चलो. आत्मज्ञान का अर्थ क्या हुआ? तुम खड़े होके बताओ. क्या अर्थ दिया है बेटा? अपने संबंध में ज्ञान. अपने संबंध में ज्ञान. देखिए आपका सभी का ध्यान है क्या? अभी इसने बताया आत्मज्ञान. आत्मज्ञान होता है क्या सभी को? देखिए हम खुद के बारे में कई बार जानते नहीं है. हमें गुस्सा क्यों आता है, हम डरते क्यों है, ये कई बार हम जानते नहीं है. और कुछ शब्द ढूंढ सकते हैं आप लोग? और कुछ शब्द? हाँ हाँ महामारी, भयंकर बीमारी उसने बताया. देखिए
वाली हूँ मैं आपको, उसका निरीक्षण करके आपको क्या करना है, ऐसी पंक्तियों का निरीक्षण करके बताना। हाँ, उसमें बताया ना बेटा, मैंने लिखा है वहाँ पे, महामारी भयंकर बीमारी लिखा मैंने। कोई बात नहीं, अभी क्या कीजिए आप उसको क्या कर दीजिए, हाँ बैठिए अभी आप ऐसे एक दूसरे की ओर। अभी आपकी संख्या जैसे ऐसे पीछे से हो जाओ, पीछे हो जाओ, तुम यहाँ पे बैठो। दो गुट नहीं बनाने हमें, तो हमें 4 गुट। कितने लोग हैं हम लोग, 5 लोग हैं ना, 5 लोग भी बना सकते हैं, या हम क्या करेंगे 7 लोगों का बनाएंगे। चलो 7 हो गए क्या, देखिए 7 हो गए इसमें। चलो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। हाँ तुम आ जाओ, दोनों इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, बीच में आ जाओ, बीच में आ जाओ, तुम बैठ जाओ यार, इसको भी जगह दे दो बेटा। हाँ आप में से तीनों यहाँ पे हो जाओ, तुम यहाँ पे आओ बैठने, ऐसे सर्कल बना कर सर्कल में तुम क्या जाओ ना यहाँ पे, तुम यहाँ पे आ जाओ, पीछे पीछे हो जाओ और पीछे हो जाओ, तुम आगे आ जाओ, तुम यहाँ पे आके इस ग्रुप में मैं आपको एक चित्र देने वाली हूँ, यहाँ पे भी वो चित्र है सभी, उसका निरीक्षण अच्छे से कीजिए। अभी आपके जो किताब में है वो यहाँ पे भी है, जो किताब में है वो यहाँ पे भी चित्र है। आपको क्या करना है, चित्र का भी निरीक्षण करना है और उसी तरीके से इन पंक्तियों को भी विश्लेषण करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको पढ़ना है अच्छे से। हाँ आपको क्या कौन सा चित्र मिला है, ये चित्र मिला है, तो यहाँ पे ये अच्छे से, ठीक है। हाँ आपको क्या करना है, आपको बड़ा काम है तो आपको करना है, ये जो सभी पंक्ति है इसका विश्लेषण आप करना है। अभी इसको ध्यान से पढ़े और चित्रों का निरीक्षण करें, इस पंक्ति में क्या करने का प्रयास किया है ये आपको बताना है। आप चर्चा कीजिए, आपको चर्चा करनी है तो आप आपस में चर्चा कर सकते हैं, पंक्तियों को अच्छे से पढ़ लीजिए फिर से। अरे बच्चों क्या करना है आपको, वो इस पंक्ति का जो वर्णन आया है, चित्र का भी वर्णन ध्यान में लीजिए और इस पंक्ति को, हाँ इस पंक्ति को अच्छे से आपको क्या करना है, हाँ पढ़ना है और मुझे समझाना है, आप समझाएंगे मुझे, ठीक है, चलेगा ना। अगर कहाँ पे गलती हो जाए तो मैं आपको बता दूंगी। हाँ अंतिम जो है ना, आपको क्या करना है, इस चित्र का इस्तेमाल करते हुए आपको इसको मुझे समझाना है। हाँ पंक्ति को तो पढ़िए, इसको पढ़िए अच्छे से और मुझे उसका अर्थ बताना है। आप चर्चा कीजिए आपस में। हाँ हमें समय ज्यादा नहीं है, अभी आप अगर कौन पठन में एक बार पढ़िए कविता तो चर्चा कर सकते हैं आप लोग, केवल कुछ समय ही मैं देने वाली हूँ आपको, तो आपको मुझे जल्दी से वो बताने का प्रयास करना है। कभी वहां पे पंक्तियों में क्या कहना चाहता है ये मुझे आपको बताना है, इसलिए मैंने वो क्या किए हैं, चित्र आपको बांटे हैं। अगर कहाँ पे समझ में न आए तो मुझे पूछ सकते हैं आप, कुछ शब्दों का अर्थ समझ में न आए तो पूछ लीजिए।
बता सकती हो? बताना चाहती हो? पंक्तियों का अर्थ? चलो बताओ, कोई बात नहीं, बताने का प्रयास करो। हाँ, ध्यान दीजिए आप सभी। हाँ, खड़े होके बताओ। नदी में बहुत पानी है, टोकरी को लड़का लड़की जा रही है। कहाँ पे जा रहे हो? हाँ, तो उसको हाथ में ले सकते हो, चित्र को भी हाथ ले सकते हो। ठीक है। हिम्मत करने वालों को उसकी मदद सब लोग। हाँ, तो वो क्या बताना चाहते हैं कवि वहाँ पे कि जो हिम्मत करता है उसको सभी की मदद मिल जाती है। वहाँ पे वो पुल गिर चुका है, लेकिन उसको कहाँ पे जाना है? उन बच्चों को स्कूल जाना है, पाठशाला जाना है ना? तो वहाँ पे इसीलिए वो प्रयास कर रहे हैं। और क्या कुछ बताने का प्रयास कीजिए। और कुछ बताना चाहता है कवि वहाँ पे? और कुछ बताना चाहता है कवि? और उसको नहीं बताना है अभी, आपको बताना है। उसने एक बता दिया अभी, आप बताइए कोई अन्य कोई बताना चाहता है? लालटेन कहते हैं। थोड़ा थोड़ा हाँ, लालटेन। लालटेन पहले बिजली नहीं होती थी ना, उस समय उसका इस्तेमाल किया जाता। हाँ, उसने एक पंक्ति का अर्थ बता दिया। देखिए, और कोई बताएगा? आपकी दूसरी पंक्ति का अर्थ कौन बताने वाला है? फिर संक्षेप में बाद में देखेंगे फिर से हम लोग। कौन से शब्द अभी समझ में नहीं रहा? धीरज रखना चाहिए। हड़बड़ी में कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, जब हम रुकते हैं फिर सोच विचार करते हैं तभी हमें अच्छा मिल जाता है ना। तो हड़बड़ी में कुछ गलतियाँ हो जाती है। हाँ, कौन बताना है? हाँ, बताओ जोर से बेटा। बहुत अच्छा। एक जैसे सभी से बर्ताव करना चाहिए, किसी से नफरत नहीं करना चाहिए, ऐसे उन्होंने पंक्तियों के माध्यम से बताया। देखिए, यानी कवि कितने अच्छे तरीके से बताने का प्रयास कर रहा है। तुम बताना चाहोगी इस पंक्ति का अर्थ क्या बताना चाहता है कवि? ए सुनिए सभी लोग, सभी को सुनना है वो क्या बताने का प्रयास कर रही है। आपको क्या समझ में आ गया? आप बताइए। तो कैसे रहना चाहिए? अच्छे से रहना चाहिए। यहाँ पे डरना नहीं चाहिए हमें, है ना? ऐसे बताने का प्रयास किया। और आप में से कोई बताने का प्रयास करेगा? बताना चाहेगा कोई अन्य से? बैठो, तुम बैठो। और कोई बताने का प्रयास करने वाला है? तुम बताना चाहती हो? हाँ, डरो मत। हाँ, आप में से कौन बताना चाहेगा? चलिए जल्दी से। अरे लिखने की कोई जरूरत नहीं, बताने का प्रयास कीजिए ऐसे ही। चलो उसको पंक्तियों को पढ़ो मत। क्या आप कवि कहना चाहते हैं ये मुझे बताओ। हाँ, अरे निकलो। हाँ चलो बताओ जल्दी से। हाँ तुम बताओ चलो। इस चित्र में एक लड़की किताब लेकर बैठी है। हाँ सुनो सुनो, वो बताने का प्रयास कर रही है, आप सभी को सुनना है। हाँ, इस चित्र में लड़की किताब लेकर बैठी है और लालटेन के मदद से किताब पढ़ने का प्रयास कर रही है। और वहाँ पे पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहता है? अंतिम पंक्तियों में, हाँ इस पंक्ति में कवि क्या कहना चाहता है? बताया नहीं आपने? कौन बताएगा? आप में से कौन बताएगा? पढ़ा ना आपने? जो तुमने समझा वो बताओ, जो तुमने समझा है वो बताओ। हाँ तुम बताओगी। हाँ खड़े हो जाओ, करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ ये सुनो सब लोग, अभी ये बताने का प्रयास करेंगे। हाँ जो
व्हिडिओ किती मिनिटाचा येईल ये पंक्ति का आगे अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। किती मिनिट केलं ना 3 मिनिटं झालं तर नाही तुम्हें कैसे परत चालू करायचं अरे जोर से इनको सुनाई देना चाहिए ना। तुम्हाला 2-3 मिनिटं झाली की बंद करायला दुसरा चालू टोटल किती मिनिटाचा दिला हाँ तू बताने का प्रयास करोगी। हाँ बता बाद में फिर बाद में कब बताएंगे आगे बढ़ना है हमें पाठ कब खत्म होगा फिर। चलिए आपने आपके पद्धति से बताने का प्रयास किया। अभी मैं क्या करूंगी देखिए कि सभी चित्रों को ले लेती हूँ हम यहाँ पे लगाते हैं और फिर बाद में मैं क्या करने वाली हूँ आपको ये समझाने वाली हूँ फिर से ठीक है। आप देखेंगे कि कविता में भी ये चित्र आए हैं लेकिन अभी मैंने आपको जो चित्र दिए वो रंगीन है ना थोड़े तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ इन चित्रों में क्या दिखाई दे रहा है। तो आपको क्या करना है उसका सभी को निरीक्षण करना है सभी को हर एक चित्र का सभी को निरीक्षण करना है क्योंकि कविता समझ में आनी चाहिए आप लोगों को। तो यहाँ पे देखिए पहला जो चित्र है दिखाई दे रहा है सभी को दिखाई दे रहा है। दूसरा चित्र दे दो। तुम आ जाओ यहाँ पे तुम आ जाओ। अब इसमें से सभी ग्रुपों में क्या करना है 3-3 कार्ड बांटना है ठीक है। 3-3 तीनों कार्ड जल्दी से। अभी जो मैं कार्ड दे रही हूँ ना ये बांट रही है आपको वो शब्दों को अच्छे से पढ़िए अच्छे से उसका अर्थ पूछने वाली हूँ मैं आपको। इन शब्दों का अर्थ मैं आपसे सभी को चित्र दिखाई दे रहे हैं। शब्द पढ़े आप लोगों ने शब्द पढ़े सभी ने आसानी से पढ़ लिए कोई शब्द समझ में नहीं आ रहा है ऐसे नहीं ना समझ गए आप लोग। अभी देखिए जो शब्द मैंने आपको बांटे हैं ध्यान है सभी का जो शब्द मैंने आपको बांटे हैं वो सभी जीवन के मूल्य है। जीवन के क्या है मूल्य है। यहाँ पे कवि ने जो कविता दी है ना तूफानों से क्या डरना उसमें कवि क्या कहना चाहता है कि हम जिंदगी जीते हैं तो जिंदगी जीते समय इन मूल्यों को नहीं छोड़ना है। तो जिंदगी जीते समय इन मूल्यों को नहीं छोड़ना है। तो आपको क्या करना है कि आपकी पंक्तियों में उन शब्दों का संदर्भ कहाँ कहाँ पे आया है आपको मुझे बताना है। उन शब्दों का संदर्भ कहाँ कहाँ पे आया है सोच की बात है सोचना पड़ेगा थोड़ा कौन सी पंक्तियों में इन शब्दों का संबंध आया है बताने का प्रयास कीजिए प्रयास क्योंकि आप बताएंगे तभी आपको समझ में आ गई पंक्तियां। चलिए बताने का प्रयास कीजिए समझ में आ गया आपको। हाँ सही है बताओ कोई बात नहीं जोर से बताओ। हाँ इसने जल्दी से ढूंढ लिया देखिए क्या शब्द है आपका। हाँ देखिए हार जीत का वो पंक्ति है ना उसमें वो खिलाड़ू वृत्ति आ जिंदगी में भी हार जीत को वहां पे कभी भी अपने दिमाग में नहीं डालना है आपको अच्छे से कभी हार होगी कभी जीत होगी। ढूंढा क्या आप लोगों ने देखिए आगे बढ़ेंगे फिर आप लोग। संयम कहाँ पे आया है आत्मज्ञान आया है ना आत्मज्ञान भी आया है।
ये सत्कर्म क्या होता है? अच्छा कार्य। तो हमें क्या करना चाहिए? अच्छा कार्य करना चाहिए। यहाँ पे चित्र में सभी का ध्यान है क्या? देखिए, हाँ, ढूंढा सभी ने ढूंढा, सभी ने ढूंढा क्या? ढूंढ लिया। आप लोग यहाँ शब्द आ चुका है ना उसमें? कहाँ पे? हाँ, संयम है वो शब्द, संयम। संयम भी शब्द आ चुका है। अभी मैंने जो आपको पन्ने बांटे तो उसमें वो सभी शब्द आ चुके हैं। फिर एक बार सभी लोग मुझे मेरी ओर ध्यान दीजिए। सभी का ध्यान है कि देखिए मेरी ओर। देखिए यहाँ पे पहले चित्र में, हाँ बताओ जल्दी से बताओ। हाँ बताओ बेटा। हाँ हाँ, जोर से। हाँ, इसका अर्थ समझ में आ गया? लेकिन आपको क्या अर्थ बताया हमने? अपने संबंध में क्या है? तो इसका अर्थ कभी क्या करना चाहता है? चलिए मैं बताती हूँ। सभी का ध्यान है मेरी ओर। सभी यहाँ पे मेरी ओर देखिए। पहले चित्र में यहाँ पे स्कूल को जाते हुए बच्चे दिखाई दे रहे हैं। पानी में से जा रहे हैं ना? वहाँ पे जो पुल है वो टूट चुका है, लेकिन वहाँ पे कहाँ पे जाना है? उनको बच्चों को स्कूल जाना है। लेकिन वो क्या कर रहे हैं? उन्होंने स्कूल जाना छोड़ा क्या? नहीं, वो डटकर रहे। पानी में से भी वो जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो वहाँ पे कवि क्या कहना चाहता है कि आपको, जब आप खुद भी प्रयास करते हैं तो किसी न किसी की मदद आपको मिल जाती है। यहाँ पे कवि क्या कहना चाहता है? तो आप खुद भी क्या कर सकते हैं? प्रयास कर सकते हैं। तभी आप क्या कर पाएंगे? लड़ पाएंगे हर तूफानों से, या तूफानों जैसी मुश्किलें होती है ना जिंदगी में, तो उससे लड़ पाएंगे। तो यहाँ पे जो चित्र दिखाई देता है, उस चित्र में क्या कहना चाहता है कवि? और एक मुद्दा है, देखिए, हार जीत का खेल जीवन। वहाँ पे उसने बताया था कि हार जीत तो जिंदगी में चलती रहती है। कभी कोई हारेगा, कोई जीतेगा, लेकिन हम डरने वाले हैं क्या? हार गए तो डरेंगे क्या? नहीं। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? हाथ बढ़ाकर क्या करेंगे? खुशी खुशी सभी चीजें हम अपनाएंगे। खुशी खुशी सभी चीजें हम अपनाएंगे। और क्या कहना चाहता है कवि? कि जिंदगी में धूप छांव चलती रहती है। जिंदगी में धूप छांव, कभी धूप आती है तो जब हम क्या कर जाते हैं, बहुत सारी धूप हो तो हम फिर भी छांव में चले जाते हैं ना, अच्छा लगता है हमें। तो वहां पे क्या यानी कवि क्या कहना चाहता है कि कभी कभी उजाला होता है जिंदगी में, कभी सवेरा होता है, कभी कभी तो अंधेरा हो जाता है। कभी हमें लगता है ना कि हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा जिंदगी में। परीक्षाएं होती है सामने, तो तब हमें डर लगता है कि हम पास होंगे क्या नहीं। लेकिन जब हम प्रयास करते हैं तो हम पास हो जाते हैं ना। तो उसी तरीके से कवि यहाँ पे क्या कहना चाहता है कि लंबी रात भी होगी तो उसका सवेरा तो होता ही है। एक दिन सूरज निकलेगा ही ना। लंबी रात होती है ऐसे लगता है। कभी कभी हमें पढ़ाई करते करते, हम इतने वक्त तक पढ़ाई करते, हमें लगता है कि ये रात खत्म ही नहीं होगी, लेकिन उसका भी सवेरा होता है ना। तो इसी तरीके से कवि क्या कहना चाहता है कि आपको क्या करना चाहिए? प्रयास करते रहना चाहिए, तभी आप यहाँ से बाहर निकलेंगे। और क्या, तूफान ऐसे आते रहेंगे, लेकिन आपको क्या करना नहीं है? डरना नहीं है। किसी भी प्रकार के तूफान से आपको डरना नहीं है। और हम यहाँ पे अंतिम क्या कहना चाहता है कवि? कि कई बार आपको लगता है कि देह अभिमान हो जाता है। हम कैसे कैसे खाना खाते हैं ना, आप नूडल्स खाते होंगे, बर्गर खाते होंगे, पसंद होता है ना हमें, चॉकलेट बहुत खाते हैं, लेकिन इसके कारण क्या हो जाते हैं बच्चों? बीमारियां हो जाती है ना। देह का अभिमान होता है, हमें लगता है कि यही खाना अच्छा होना चाहिए, कुरकुरे जैसे पदार्थ खा जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? ऐसे अभिमान नहीं करना चाहिए देह का। तो कभी कभी क्या हो जाती है? वह भयंकर बीमारियां हो जाती है हमें। तो हमें इतना अच्छा दिखता हूँ, मैं अच्छी दिखती हूँ, वो काला दिखता है, ऐसे भी कभी कभी होता है ना। हम दूसरों को ऐसे बोलते रहते हैं ना, ये काला है, ये गोरा है। तो ऐसा अभिमान नहीं करना है। ऐसा कवि कहता है कि हर एक व्यक्ति अच्छा ही होता है, हमें किसी भी चीज का अभिमान नहीं करना है। और
मैं कौन सा अच्छा काम करता हूँ, मेरे दोस्तों से अच्छा बर्ताव करता हूँ क्या, या मैं बार बार झगड़ा करता हूँ क्या कक्षाओं में। ऐसे नहीं करना चाहिए ना, गलत तरीके से बर्ताव नहीं करना चाहिए। फिर घर में हो, पाठशाला में हो, कभी भी गलत तरीके से बर्ताव नहीं करना चाहिए, ऐसा यहाँ पे कवि कहना चाहता है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, जल्दी से उसको बंद कर दीजिए, सभी पन्नों को बंद कर दीजिए। अभी मैं क्या करने वाली हूँ आपको, अंतिम हम क्या करेंगे, अभी गुट्टों में एक एक कागज में बांटने वाली हूँ। विरुद्ध अर्थ वाले शब्द आपको ढूंढकर वहां पे लिखने हैं। विरुद्ध अर्थ वाले शब्द सभी आ चुके हैं, कौन कितने लिखते हैं देखिए, आपके कविता में आ चुके हैं विरुद्ध अर्थ वाले शब्द, दोनों भी शब्द है। कौन सा गुट यहाँ पे जीतता है, जल्दी से कौन सा गुट लिखता है और कौन सा गुट जल्दी से लिखता है, देखिए कौन लिखेगा जल्दी जल्दी। जिसका पहला होगा वो हाथ ऊपर करेगा, जिसका पहला होगा वो पहले हाथ ऊपर करके बताएगा हाँ मुझे। ठीक है, कविता की पंक्तियों से ढूंढने का प्रयास कीजिए, चलेगा, कविता की पंक्तियों से ढूंढने का प्रयास कीजिए। विरुद्ध अर्थ वाले शब्द लिखने हैं हमें, विरुद्ध अर्थ वाले, जल्दी जल्दी कौन ढूंढता है देखते हैं। लिख भी दिया, ठीक है, हाँ इन्होंने लिख भी दिया जल्दी से, बहुत अच्छे से लिखा। हाँ तुम ही पढ़ो, आओ उनका पूरा हो जाने के बाद तुम ही पढ़ो, आओ ये तुम्हारा कितना हुआ बेटा, वो न लिखा है ना आपने, वो गलत तरीके से लिखा है, हाँ वो ऐसे नहीं लिखते, हाँ वो भी गलत हो। हाँ ये पढ़ रही है, सुन रहे हैं आप लोग, चारों शब्द इसने जल्दी से इसके गुट ने लिख दिए, बताओ। अंधेरा सवेरा, हार जीत, नफरत प्यार, मूर्छा। बहुत अच्छे, सभी पंक्तियों में आ चुका है। अंधेरा सवेरा, अलग से कुछ लिखा है, पढ़ो, चलो पढ़ो, तुम भी पढ़ो, चलो। हार जीत, मूर्छा, हिम्मत, प्रेरणा, नफरत प्यार। बहुत अच्छे से इन्होंने एक अलग से शब्द लिखा। हाँ ये शब्द गलत तरीके से लिखा है, बाद में ठीक से लिख देना। ये प लिखते समय भी थोड़ा इन जैसे लिखा है ना, हाँ आपने भी लिखा, पढ़ो। ठीक है, ले लो, सभी के लिए एक बार तालियां हो जाए। चलो सभी गुटों ने प्रयास किया, इस गुट ने क्या किया, पहले जल्दी से ये तैयार कर दिया, तो इनके लिए और एक बार जोरदार तालियां। अभी अंतिम घर में जाकर क्या करना है आपको, लिख लीजिए, कविता की पंक्तियों से लिख पाएंगे आप लोग, मैं ऐसे बता रही हूँ तो लिख पाएंगे ना। कविता की पंक्तियों से कविता का सार, कविता का सार, सार शब्द, कविता का सार लिखकर लाइए। सार यानी समझ में आ गया, संक्षेप में कविता का अर्थ लिखकर लाना है आपको। कविता की पंक्तियों से कविता का सार लिखकर लाइए। कविता की पंक्तियों से कविता का सार लिखकर लाइए। समझ में आ गया? ठीक है, कविता की पंक्तियां समझ में आ गई, कवि क्या कहना चाहता है समझ में आ गया।
तो घर में जाकर फिर एक बार उसको पढ़िए अच्छे से और उसका सार लिखिए, ठीक है। उसको इकट्ठा कर लीजिए, अभी जो कुछ भी मैंने बांटा है उसको इकट्ठा कर लीजिए।